दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि क्या ईमानदार जजों को सजा दी जा रही है। दोस्तों पहले ही बता दूं कि इस खबर में जो कुछ भी मैं बतलाने जा रही हूं ये रिपोर्ट पर आधारित है। ये दोनों रिपोर्ट आपके सामने है, द लीफलेट और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। अब क्या है इसमें, भारत के न्यायपालिका और सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और बहुत बड़ा गंभीर मामला है, ये खबर यह है कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए और हाई लेवल बैठकों को लेकर के, जो हाई लेवल की बैठक सीजीआई सूर्यकांत और सरकार की हुई है, हाई लेवल बैठक और कुछ फैसलों को लेकर के कानूनी गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि देश के जो जज है, जो पूरी तरह से ईमानदार है, निष्पक्षता के साथ फैसला सुनाते हैं, उन्हें अपना काम करने के चलते सजा मिल रही है। कैसी सजा? कि उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, उन्हें प्रमोशन के जगह डिमोशन या डिमोट किया जा रहा है। दोस्तों उन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। अब न्याय के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट के भीतर से उठ रही इस आवाज ने पूरे देश को चौंका दिया है। आखिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर के ईमानदार जजों को सजा मिल रही है? ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। ताजा विवाद है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई हालिया जो प्रशासनिक बैठकों और निर्णयों के बाद जो है बवाल मचा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति हुई है। आपके स्क्रीन पर नवभारत की ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्ति पर लगाई मुहर और अधिसूचना जारी। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अब इन 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाले कोलिजियम ने हाल ही में 5 नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। इनमें 4 अलग अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, जबकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी लिस्ट में शामिल है, जिसे लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है। अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायमूर्ति शील नागू, जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रशेखर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस है, जस्टिस अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस है, और वरिष्ठ अधिवक्ता वी सुब्रमणी मोहना को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इसमें अर्जुन राम मेघवाल ने सबको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पर जो वी सुब्रमणी मेघना है या मोहना है, उनको सीधे तौर पर अधिवक्ता से जज बना दिया गया है। ये पहले जज नहीं थी। अब इनकी नियुक्ति पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब दूसरी रिपोर्ट देखिए, द लीफलेट की रिपोर्ट के अनुसार क्या लिखा गया है? इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम्स लेटेस्ट recommendation to high court chief justice superseded and second ever woman judge directly elevated। यानी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की जो सिफारिश के चलते जजों की नियुक्ति हुई है, उसमें 2 ऐसे जज थे जिनको उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें डिमोट किया गया। दूसरी बार किसी महिला को सीधे अधिवक्ता से प्रमोट कर दिया गया, जज बना दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीनियरिटी के बेसिस पर नियुक्तियां इस बार नहीं हुई है। जो नियुक्तियों के लिए जज थे, जिन्होंने ईमानदारी से अपना कामकाज किया है, उन्हें साइडलाइन करके कम सीनियरिटी जो है, या आप कह सकते हैं कि उनसे जूनियर, जिनको पहले आना चाहिए था, उनको साइडलाइन करके उनसे जूनियर जजों को मौका दिया गया है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि जो न्यायिक अधिकारी या जज बिना किसी राजनीतिक दबाव के
कड़े और निष्पक्ष फैसले सुना रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक स्तर पर दरकिनार किया जा रहा है। क्या वाकई ईमानदार होने की कीमत चुका रहे हैं ये जजेस? विपक्ष और कानूनी विश्लेषकों का कहना है, जो लॉ को समझते हैं उनका कहना है कि कोलिजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट की जो आंतरिक बैठकें हैं, इन बैठकों में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवालिया निशान लगाते हैं। ये सवाल मैं नहीं कर रही हूँ, जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को, जजों की नियुक्तियों को, कोलिजियम को अच्छे से समझते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। जब भी कोई जज किसी अब जानते हैं कि रसूखदार नेता, सरकार या कॉरपोरेट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है, तो अक्सर उसका तबादला किसी दूर दराज इलाके में कर दिया जाता है, या फिर अब जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से डिमोट किया जाता है। हमने हाल ही में देखा था उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। योगी सरकार के चहेते पुलिस ऑफिसर को डांट लगाने के चलते जजों को मतलब डिपार्टमेंट ही ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब इस तरह की घटनाएं तो आए दिन हम देखते ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा? विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन्हें कैसे न्याय मिलेगा? अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो कोलिजियम है, वहां भी अगर सीनियरिटी के बेसिस पर जजों की नियुक्ति नहीं होती है, सीधा अधिवक्ता जो है वो जज बन जाती है, तो सवाल न्यायपालिका पर उठाया जाएगा। और ये सवाल वाकई इस रिपोर्ट में, द लीफलेट की रिपोर्ट में उठाया गया है। अब इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? अब क्या आपको देश के जो हमारे अदालतें हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, उस पर भरोसा क्या आपका भी डगमगा हुआ है? अगर देश के ईमानदार जजेस ही सुरक्षित नहीं है, वो ईमानदारी से जजमेंट सुनाए, वो निष्पक्षता की राह पर चले और उसके चलते उन्हें प्रमोशन की जगह डिमोशन मिले, तो फिर वो कैसे, आप जानते हैं कि कैसे वो फिर निष्पक्षता की राह पर चलेंगे? जब देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया और उनके फैसलों पर ही उंगली उठने लगे, तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती है। देखना यह होगा कि न्यायपालिका के भीतर उठ रहे इन गंभीर सवालों का सुप्रीम कोर्ट क्या और कैसे जवाब देता है। इससे पहले तो हमने देखा ही है कि किस तरह से सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने वाले या फिर सरकारी अफसरों को औकात बताने वाले ईमानदार जजों को चुटकी में उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। लोअर कोर्ट के जजेस की डिपार्टमेंट बदल दिए जाते हैं। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे और न्यायपालिका की मौजूदा स्थिति पर आपके राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर, बेझिझक होकर के। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें, क्योंकि ऐसी खबरें आपको गोदी मीडिया के पर्दे पर दिखाई नहीं देगी। तो मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।